राजू एक छोटे से गांव में रहता था जहां गरीबी उसके बचपन का स्थायी साथी थी। उसके माता पिता नहीं थे और वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। गांव के बच्चे उसे फटेहाल और अनाथ कहकर चिढ़ाते थे। जब वो स्कूल जाता था तो लड़के उस पर मिट्टी उछालते और हंसते थे। कोई भी उसके साथ बैठना या खेलना पसंद नहीं करता था। गांव के दुकानदार उसे बासी खाना देते थे और बड़े बुजुर्ग उसे देखते ही मुंह फेर लेते थे। राजू के कपड़े फटे होते थे और उसके पैर धूल से सने रहते थे, जिससे गांव वालों को उसे और भी नीचा दिखाने का बहाना मिल जाता था। हर दिन गांव की गलियों में उसे अपमान का सामना करना पड़ता था, लेकिन राजू ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने अपमान को अपनी ताकत बनाया। राजू को पता था कि अगर उसे इस गरीबी और अपमान से बाहर निकलना है तो उसे पढ़ना होगा। वह गांव के स्कूल में सबसे मेधावी छात्र था। रात में जब गांव सो जाता था, वो अपनी दादी के यहाँ लालटेन की रोशनी में पुरानी किताबों से ज्ञान बटोरता था। उसकी दादी उसे कहानियां सुनाती थीं जो उसे हिम्मत देती थीं। जब राजू 15 साल का हुआ तो उसकी दादी भी चल बसी। अब वो बिल्कुल अकेला था। उसने फैसला किया कि वो इस गांव में नहीं रहेगा। अपनी दादी के दिए कुछ सिक्कों और एक पुरानी पोटली के साथ वो शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में राजू को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसने छोटे मोटे काम किए, ढाबे पर बर्तन धोए, चाय बेची और रात में फुटपाथ पर सोया। लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसने एक लाइब्रेरी में रात में काम करके किताबों तक पहुंच बनाई और अपनी लगन से डिग्री हासिल की। राजू ने अपनी लगन और मेहनत से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में छोटी सी नौकरी हासिल की। दिन रात काम करके और नए विचार लाकर उसने जल्द ही तरक्की की। उसकी कंपनी ने खूब नाम कमाया और कुछ ही सालों में राजू 1 करोड़पति बन गया। उसने कभी भी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। एक दिन राजू अपने गाँव वापस आया। उसने देखा कि गाँव की हालत अभी भी वैसी ही है जैसी उसने छोड़ी थी। लोग गरीब थे और शिक्षा का अभाव था। राजू ने अपने पैसे का उपयोग करके गांव में एक आधुनिक स्कूल बनवाया जहां सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। उसने एक अस्पताल भी बनवाया और गांव वालों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। जब गांव वालों ने देखा कि राजू, वही फटेहाल लड़का जिसे वे कभी सताते थे, इतना बड़ा और सफल आदमी बन गया है, तो उनकी आंखें शर्म और अचंभे से भर गईं। अब गाँव वाले उसे राजू साहब कहकर बुलाते थे और उनका सम्मान उनके चेहरे पर साफ दिखता था। राजू ने उन्हें कभी अपने अपमान का एहसास नहीं कराया, बल्कि उसने उन्हें प्यार और मदद दी। राजू की कहानी गांव वालों के लिए एक सबक थी कि किसी को उसकी गरीबी या उसके अतीत के कारण कम नहीं आंकना चाहिए। राजू ने साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और अच्छे इरादों से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है और दुनिया में एक मिसाल कायम कर सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, लगन और अच्छे इरादों से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। दूसरों के अपमान या उपेक्षा से हमें टूटना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए।